गोपालगंज के मोहनपुर में अनिल कुशवाहा की हत्या के बाद गांव में भारी बवाल मचा है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों को मार डालने पर ग्रामीण आमादा दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि अनिल कुशवाहा की प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वैशाली पुलिस ने 70 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने गरौल थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक ट्रक को रोककर कार्रवाई की। ट्रक के तहखाने में बनाकर 670 कार्टन विदेशी शराब की खेप को छिपाकर रखा गया था। शराब की खेप को दिल्ली से हाजीपुर भेजा जा रहा था। समस्तीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। NH 28 पर आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई का वीडियो देखने को मिला। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराकर जाम हटवाया गया। गया में एक डॉक्टर से फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ANMMCH में न्यूरो विभाग के अध्यक्ष हैं। उनसे 27 से 30 दिसंबर के बीच कई बार फोन करते हुए 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में पुलिस ने इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया। लड्डू सहनी की गिरफ्तारी को लेकर टीम बनाई गई थी। शराब माफिया की कई मामलों में पुलिस को दबिश थी। शातिर पर 5 से अधिक मामले पहले से दर्ज। भोजपुर पुलिस ने सिकरहटा थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। चंदा गांव से पुलिस ने हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। तस्कर चंदा गांव का रहने वाला पवन सिंह बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में मुर्गा ले जा रहे पिकअप वैन से लूट मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से लूट का पिकअप वैन भी बरामद हुआ। रक्सौल में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास SSB ने श्रीलंका के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार करने के बाद SSB ने दोनों श्रीलंकाई नागरिकों को हरैया थाने को सौंपा। फिलहाल हरैया थाना दोनों से कर रही है पूछताछ। बेगूसराय के भगवानपुर थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। पुलिस कस्टडी से कैदी के फरार होने का मामला आया सामने, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई दिखी। रांची के बुंडू में खुलेआम बालू का अवैध खेल चल रहा है। पुलिस पर ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप हैं। न्यूज 18 का कैमरा देख जवान वहां से भागे। ड्राइवर ने भी पुलिस पर वसूली के आरोप लगाए। गढ़वा के वन विभाग ने सारो पातो सुरक्षित वन क्षेत्र में वन जीव शिकार मामले का खुलासा किया। वन विभाग की टीम सारो पातो जंगल में हिरण के शिकार की पुष्टि कर चुकी है। जांच के दौरान शिकार किए गए हिरण के सींग को बरामद किया गया। इस मामले में वन विभाग के 8 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। गोड्डा में पप्पू अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने SIT की हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों की पहचान कर ली गई। 7 जनवरी को पड़ैया हाट थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में पप्पू अंसारी की हत्या हुई थी। गोपालगंज में आपसी विवाद में युवक को घर से बुलाकर चाकू मार दिया गया। चाकू मारने का आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगा। घटना कुचाई कोट थाना क्षेत्र के खैरटवा गांव की है। जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने फांसी लगा ली। जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई वो बिजली विभाग में लाइनमैन बताया गया। मृतक राम का पैर खून से लथपथ था। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। विशेष C लेवल संयुक्त अभियान के दौरान जंगल क्षेत्र में भारी मात्रा में AK-47 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने किसी बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम किया। भागलपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। मिर्जा चौकी बैरियर के पास 4 लेन के काम में लगे एक्वो कंपनी के हाईवा को रोककर जब तलाशी ली तो शराब की खेप बरामद की गई। गिरफ्तार ड्राइवर ने बताया कि उसे प्लांट के पास शराब पहुंचाने का आदेश था। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना इलाके में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों पर नेपाल से गांजा तस्करी का आरोप था। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की।
बोकारो के चीराचास प्रजापति पेट्रोल पंप के सामने महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक पंप के सामने पार्लर का संचालन किया जा रहा था। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि इस पार्लर में सेक्स रैकेट का धंधा हो रहा था। इसके बाद मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 बाइक बरामद की गई। चोरी की कई बाइक को बेच दिया करते थे, जिसे रिकवर किया गया। बेतिया के हरदिया गंटक कॉलोनी से एक पिकअप गाड़ी की चोरी हो गई है। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। शिकारपुर पुलिस फिलहाल मामले की कर रही है जांच। जहानाबाद के मिश्रा बीघा गांव में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर का बिजली का लाइन खराब होने के बाद हरेंद्र बिंद ठीक कर रहे थे। इस दौरान करंट लग गया। घर के लोग सदर अस्पताल लेकर उनको पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। बेंगलुरु में गैस रिसाव होने से घर में आग लग गई। आग में छपरा के गुरदाहा गांव के रहने वाले 5 मजदूरों की झुलसने की वजह से घायल होने की खबर। सभी को इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि सुबह जैसे ही उन लोगों ने गैस ऑन किया, माचिस जलाई, कमरे में आग लग गई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अभिनेता से नेता बने खेसारी लाल यादव का बयान आया सामने। खेसारी ने कहा कि बिहार में हार की वजह सबको पता है। छपरा सीट से अपनी हार पर खेसारी ने कहा कि राजनीति में सच बोलकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, झूठ फरेब करके ही लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना लौटे हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मिसा भारती भी मौजूद रहीं। पटना एयरपोर्ट पर दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रांची के धुर्वा से लापता अंश और अंशिका का सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार ने बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। बीजेपी ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। सोमवार तक बच्चों को खोजने का अल्टीमेटम दिया गया। रांची के जेडीयू कार्यालय में प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्य भर से जेडीयू कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्य समिति की बैठक के दौरान विधायक सरयू राय, सुधा चौधरी, पूर्व मंत्री राजा पीटर ने सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भीरू महतो ने कहा कि 2028 तक सदस्यता अभियान चलेगा। जी राम जी योजना को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बड़ा दावा किया। मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीबीजी राम जी राज्य की परिकल्पना है। 2047 तक भारत विकसित होगा। इस कानून के तहत मजदूरों को काफी फायदा होगा। चिराग पासवान ने कहा कि अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर कहा कि कोर्ट सबूत के आधार पर अपना काम करता है। जबकि रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा, बहन और बेटी होने के नाते चिंता स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर के जगदीशपुर पहुंचे, जहां वो विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की पत्नी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी ने भी दिवंगत उषा सिंह को याद किया। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। इस पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पूरी तरीके से कोर्ट का फैसला, इसमें कानून के अनुसार कार्रवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। बोकारो में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता पहुंचे। सभी ने कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मनरेगा का नाम बदलने पर नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। धनबाद के सर्किट हाउस में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के जिला प्रभारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस मनरेगा का नाम बदले जाने का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। राम का नाम बदनाम करने का काम बीजेपी कर रही है। जमुई सांसद अरुण भारती ने विदेश दौरे से लौटकर तेजस्वी यादव के आने पर तंज कसा। अरुण भारती ने कहा कि बिहार में उनका स्वागत है। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता के रूप में खुद रहेंगे। रांची के कांग्रेस कार्यालय में मनरेगा बचाओ संग्राम की रूपरेखा तैयार की गई। रांची कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग गांधी जी के विचारों को कुचलना चाहते हैं। मनरेगा के नाम पर बदलाव मनरेगा की आत्मा बदलने जैसा। प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 6 स्तर पर कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है।
बीजेपी झारखंड इकाई के संगठन पर्व अपने अंतिम चरण में है। जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। रांची महानगर के अध्यक्ष एक बार फिर से वरुण साहू बने। इसकी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी गीता कोड़ा ने की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। कटिहार में पिंक बस की सेवा की शुरुआत कर दी गई है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कटिहार में 2 पिंक बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक कटिहार पूर्णिया रूट और दूसरा कटिहार गिरावरी होते हुए पूर्णिया तक प्रतिदिन 2 फेरा चलेगी। रामगढ़ के हेहल पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत की खबर। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठी है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्पंज फैक्ट्री के ट्रकों से सड़क पर डस्ट गिरता है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई की। रेल पुलिस ने खोए हुए 38 मोबाइल फोन बरामद किए। 17 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। लापता मोबाइल फिर से मिलने से लोग काफी खुश दिखे। सासाराम सदर अस्पताल में एक मरीज अपने झोले में 3 बड़े बड़े कोबरा सांप लेकर पहुंच गया। राजपुर के रहने वाले गौतम कुमार को एक कोबरा ने डस लिया, जिसके बाद वो सांपों को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए। जिस शख्स को सांप ने डसा वो सांप पकड़ने का काम करता है। सासाराम में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न विषय पर कार्यशाला का आयोजन। परियोजना प्रबंधक अंकिता कश्यप के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यशाला में 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नालंदा के बिहार शरीफ में क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक हुई है। क्राइम मीटिंग में मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा समेत कई आयोजनों को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। एसपी ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अपराध पर काफी नियंत्रण हुआ है। सारण के एसएसपी कुमार आशीष को डीआईजी बनाया गया। अब उनका सहरसा तबादला कर दिया गया है। तबादले के बाद अंतिम दिन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर स्थानीय लोगों ने डीआईजी बनने पर उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि सारण जिले में जनता के सहयोग से क्राइम कंट्रोल करने में सफलता हासिल हुई। गोपालगंज के डीएम ने दिव्यांग जनों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में वितरण करने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि 24 दिव्यांग जनों के बीच दिव्यांगजन निदेशालय की ओर से ट्राई साइकिल का वितरण हुआ। बाढ़ के गुलाब बाग में कई संगठन के लोगों ने दुलारचंद हत्याकांड मामले की जांच की मांग उठाई है। इसको लेकर न्याय महासभा का आयोजन हुआ। आरोप लगाया गया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश में जुटी है। गोपालगंज के पुलिस लाइन परिसर में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद समेत कुल 8 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित तिथि को प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। देवघर के केसरवानी वैश्य सभा की ओर से महर्षि कश्यप की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा केसरवानी आश्रम से शुरू होते हुए कई इलाकों में पहुंची। शोभा यात्रा में देवी देवताओं, महापुरुषों के जीवन झांकियों ने लोगों का मन मोहा। अरवल डीएम के निर्देश पर कुर्था नगर पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। कई इलाकों से अतिक्रमण को हटाने का काम हुआ। कार्रवाई से पहले नोटिस देकर लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश थे। निर्देश के बाद भी जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ। ओडिशा से भागकर फिर चाईबासा के मचगांव दंतैल हाथी पहुंच चुका है। बेनी सागर के पास हाथी को ट्रैक किया गया। बेहोश कर काबू करने में वन विभाग की टीम जुटी। बता दें आपको कि इस हाथी ने अब तक 20 लोगों को कुचलकर मार डाला है। रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया। साथ ही रविवार को HEC बंद का आह्वान किया गया। लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बच्चे लापता हुए, उनका भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल झंडा उत्तोलन करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर जिले के सभी अधिकारी और पदाधिकारी के साथ डीसी और एसएसपी ने बैठक की। इसमें तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जमशेदपुर में निजी स्कूलों को मिलने वाली आरटीई प्रतिपूर्ति राशि को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। अभिभावक संघ के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन पर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठी। दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने एक ही दिन में 40 से अधिक लोगों पर हमला किया, जिससे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे शामिल हैं। कटिहार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कटिहार मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि बिहार कई मायनों में बदल रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बदलाव दिखता है। उसमें ऐसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पटना से भागलपुर पहुंची बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति की टीम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम सदस्यों ने अलग अलग विभागों का जायजा लिया। बिहार सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस प्रयास का सकारात्मक असर भी देखने को मिला। पटना में 48 घंटे में ठंड से राहत मिल सकती है और धूप खिलने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्का सुधार देखा जा सकता है। हालांकि 2 दिन के बाद मौसम फिर से बदलने के आसार हैं, साथ ही कुहासा छाए रहने की संभावना। बाढ़ स्टेशन पर 15714 पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल बताया गया। करीब 2 घंटे तक बाढ़ स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी रही। डाउन लाइन की कई ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाली गईं। इंजन फेल होने के बाद ट्रेन के ड्राइवर के साथ टेक्निकल टीम ने इंजन को ठीक करने का काम किया। पटना डीएम के निर्देश पर खुसरूपुर प्रखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने प्रखंड के स्टेशन रोड और खुसरूपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान महापर्व मनाया जा रहा है। बीजेपी ने देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा का आह्वान किया। मोतिहारी से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह भी नरसिंह बाबा मंदिर पहुंचे। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सुपौल में पूर्व मंत्री और विधायक नीरज बबलू ने बीरपुर में शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर नीरज बबलू ने देश की एकता, अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को याद किया। पूजा के बाद पूर्व मंत्री ने कहा, 21वीं सदी का भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं। बोकारो में रक्षक राइडर्स रात भर इलाके में गश्ती करेंगे। पुलिस लाइन में रक्षक राइडर्स को बोकारो एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइडर्स को कई अधिकार भी होंगे। अगर रात में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ हो सकती है। थाने में ले जाकर सुपुर्द किया जा सकता है। गुमला के रायडीह प्रखंड में ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। पोखरा, डिपा, पहाड़ टोली समेत कई गांव आजादी के कई दशकों के बाद भी सड़क, पानी, पुल की सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांवों की आबादी करीब 1000 है। जर्जर सड़क की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और रामगढ़ में भी 18 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। 20 दिसंबर से हाथियों का झुंड आतंक फैलाए हुए है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। ग्रामीण रात भर जगने को मजबूर हैं। आग जलाकर हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश है। ग्रामीण अलाव जलाकर हाथी को गांव में आने से रोकने की कोशिश करते हुए देखे गए।